जय विश्वबंधु। संपूर्ण श्री रामचरित मानस बाल कांड। बंधुओं, ये कथा चल रही है। अब गोस्वामी जी ने सबकी वंदनाएं की। उसके बाद में भरद्वाज याज्ञवल्क्य के पास पहुंच गए। माघ मकर मेले का थोड़ा सा वर्णन करके याज्ञवल्क्य जी से प्रश्न कर दिया। भरद्वाज जी ने राम जी के विषय में, शंकर भगवान जिनको जपते हैं, जिनकी महिमा राम नाम की बड़ी मैंने सुनी है, तो महाराज एक राम अवधेश कुमारा तिनकर चरित विदित संसारा नार बिरह दुख लय व्यापारी भयो रोशन रावण मार। तो वही राम है कि महाराज कोई और है? मेरा जिससे भ्रम दूर हो गुरुदेव, वही कीजिए आप। वो शंकर भगवान काशी में मरने वाले को मुक्त कर देते राम नाम से। तो वो राम कौन है, क्या है? इस विषय में भरद्वाज जी ने प्रश्न किया। गुरुदेव कहने लगे, तुम जानता हूं तुम्हारी चतुराई, तुम सब जानते हो, लेकिन तुम सुनना चाहिए, लोक कल्याण के लिए तुम्हारा प्रश्न है। तब ऐसे ही संशय की न भवानी। भरद्वाज जी, तुमने जैसे कहा यही संदेह माता भवानी ने कहा, और महादेव तब कहा बखानी। तब शंकर भगवान ने इस कथा को, राम कौन है, यही प्रश्न उन्होंने किया था, और इस विषय पर जो शंकर भगवान ने प्रकाश डाला वो अब मैं तुमको बताने जा रहा हूं। कहूं सो मत अनुहारे अब उमा शंभु संवाद। अब मैं आपको वो शंकर भगवान और उमा जी का संवाद अपनी बुद्धि के अनुसार यहां पर कहूंगा, जिससे सुनकर के भयउ समय जे हेतु जे सुने मुनि मिटे विषाद। जब जब जिस जिस कारण से जो जो हुआ वह सब मैं आपको बताऊंगा, जिसको सुनने से मानव का सारा विषाद यानी जितने भी दुख हैं वो दूर हो जाते हैं। यहां से बंधुओं, ये है बालकांड का दोहा नंबर 47। अब यहां से आगे आज एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज सिपाही। संग सती जग जनन भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। यहां से बंधु अब माता सती और शंकर भगवान की कथा शुरू हो रही है कि सती ने कैसे कैसे, कहां पर गए और कैसे प्रश्न हुए, कैसे हुए। जहां पर सती जी ने त्याग किया, सती जी ने अपने पिताजी के यज्ञ में जाकर देह का त्याग कर दिया। उसके बाद में शंकर भगवान बैरागी बने। उसके बाद में फिर पार्वती का जन्म, फिर शंकर भगवान का ब्याह, फिर कार्तिकेय जी का जन्म। उसके बाद में फिर आगे की कथा चलेगी। यहाँ ये सारे प्रसंग इसमें आएंगे कि एक बार त्रेता युग में शंकर भगवान कुंभज ऋषि यानी अगस्त ऋषि के यहाँ पर गए, और साथ में जगत जननी माता भवानी भी थी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर राय, अगस्त जी ने बड़ा उनका सम्मान किया, पूजा की। अखिलेश्वर है, अखिल सबके ईश्वर, ऐसा समझ करके ऋषि ने उनकी पूजा की। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। राम कथा मुनि बरज बखानी। अगस्त ऋषि जी ने राम जी की कथा का वर्णन किया। सुनी महेश परम सुख मानी। शंकर भगवान ने उस राम जी की कथा को परम सुख के साथ एकदम एक चित्त होकर के, आनंदित होकर के उस कथा का श्रवण किया। सुनी महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। फिर अगस्त जी ने, भगवान आप तो राम जी के बड़े उच्च कोटि के बड़े मित्र भी हैं, भक्त भी हैं, स्वामी भी हैं, आपसे ज्यादा कौन जानता है, मुझे राम की भक्ति के विषय में कुछ बताइए। ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। और उन्होंने अधिकारी, ये सुनने के योग्य हैं, इनको बताना चाहिए उस चीज को जो जिस चीज का अधिकारी है, ऐसा समझ करके उन्होंने राम जी की भक्ति का वर्णन किया। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहां रहे गिरनाथा। ऐसे ही राम जी के गुण गानों का वर्णन करते हुए, सुनते हुए कुछ दिन तक शंकर भगवान अगस्त ऋषि के आश्रम में ही विराजमान रहे। फिर मुनिसन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। ऋषि जी से, अगस्त ऋषि से, मुनि जी से विदा मांग करके अब चलेंगे हम अपने निवास के लिए।
शंकर भगवान इस तरह से विदा मांग करके माता सती के साथ अपने भवन के लिए पीछे चल दिए। ते अवसर भंजन महे भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता बचन तजे राज उदासी, दंडक वन विचरत अविनाशी। उसी समय पर वह काल था, भयउ जिस समय जे हेतु जे सुन मुनि मिटे विषाद। जब जो जिस समय पर जो हुआ है उसको मैं सुना रहा हूं, ऐसा याज्ञवल्क्य जी कहे हैं। तही अवसर, उसी समय पर जब शंकर भगवान वहां गए हुए थे, उसी समय पर यह घटना घटी। पृथ्वी का भार हरण करने के लिए हरि ने, परमात्मा ने रघुवंश में अवतार लिया, उसी समय पर लिया था। और उस समय पर ऐसी घटना बनी कि पिता के वचन को पालन करने के लिए राज उदासी, तजराज, राज वो राजपुत्र थे, चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र थे, उनको राज्य को छोड़कर उदासी बन करके, उदासी का मतलब संसार को छोड़ देना, त्यागी बनना, ये भी उदासी है। लेकिन उदासी, उत धन आसी, यानी ऊंचे पर बैठा हुआ, बड़े ऊंचे विचार वाले राम जी। पिता वचन तज राज उदासी, दंडक वन विचरत अविनाशी। उस दंडक वन में वो विचरण कर रहे थे। उस समय पर यह घटना घटी। शंकर भगवान माता सती के साथ अगस्त ऋषि के आश्रम से लौट रहे थे। उसी समय पर राम जी अपने पिताजी के वचनों को मान करके दंडक वन में विचर रहे थे। शंकर भगवान ने सुना था कि हरि आ चुके हैं पृथ्वी पर, मुझे भी दर्शन करने जाना है। इस तरह के उनके मन में कभी कभी विचार आते थे। हृदय विचारत जात हर, कहि विधि दर्शन होय। गुप्त रूप अवतरे प्रभु, गए जान सब कोय। हृदय में विचार करते हुए शंकर भगवान उसी समय जा रहे थे कि राम जी का दर्शन कैसे होवे। परमात्मा सतचित आनंद घन इस पृथ्वी पर आ चुके हैं, इसलिए मैं उनके दर्शन कैसे करूं। कहीं भी दर्शन हो, गुप्त रूप अवतरे प्रभु। वो ऐसा थोड़ी कह के आता है कि मैं भगवान हूं, मनुष्य की तरह से गुप्त योजना के अनुसार में राम जी यहाँ पर प्रकट हुए हैं। अगर मैं जाता हूं शंकर जी दर्शन करने आए तो किसका करने आए होंगे? किसी साधारण लोगों का तो नहीं करेंगे। शंकर भगवान अपने से भी किसी उच्च के, किसी योग्य के दर्शन करेंगे तो वो भगवान होंगे, वही परमात्मा होंगे। इसलिए हृदय विचारत जात हर, कही विधि दर्शन होए। गुप्त रूप अवतरे प्रभु, गए जान सब कोय। गुप्त रूप से अवतार लिए हैं। यदि मैं वहां दर्शन करने जाऊंगा सब लोग जान जाएंगे। शंकर उर अति क्षोभो, सती न जानहि मर्म कछु। मर्म सोई तुलसी दर्शन लोभ, मन डर लोचन लालची। अब यहाँ शंकर भगवान के मन की कल्पना यहाँ पर गोस्वामी जी लिख रहे हैं। शंकर उर अति क्षोभ, बड़ा कष्ट हो रहा था उनको कि राम जी के दर्शन कैसे हो कैसे हो कैसे हो। सती न जान है मर्म सो, सती जी को इस बात का कोई मर्म, कोई भेद मालूम नहीं। ये तो अंतरकरण की बात थी, उनके अंदर में चल रही थी। तुलसी दर्शन लोभ, तुलसीदास जी कहते हैं उनको दर्शन का बड़ा लोभ था। प्रभु आगे दर्शन तो करे आओ, एक बार दर्शन तो हो जाए। मन में डर था कि मैं गया तो फिर हल्ला गुल्ला हो जाएगा, प्रभु को भी ठीक नहीं लगेगा, भाई ऐसी क्यों दंडता कर रहे हो। लोचन लालची, लेकिन आंखों को बहुत लालच था उस रूप को जो कोटिक कामदेवों को भी पीछे कर देने वाला। मैं तो बंधु उस रूप की कल्पना भी नहीं कर पाता, कैसे कल्पना कर पाऊं। बस इतना है, नमः 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 नमः। मन में डर है, लोचन को, आंखों को बड़ा लालच है दर्शन करने का। ये स्थिति शंकर भगवान की बंधु। ये है बालकांड का दोहा नंबर 48। रावण मरन मनुज कर जाचा, प्रभु बचन की न चाहे साचा। जो नहीं जाऊं रहे पछतावा, करत विचार न बनत बनावा। शंकर भगवान जानते हैं, उन्होंने रावण को वरदान भी दिए थे। रावण को उन्होंने सिर कटने पर भी नहीं मरता, बड़ी पूजा की थी शंकर भगवान की रावण ने। तो शंकर भगवान जानते हैं कि रावण ने अपनी मृत्यु मनुज के हाथ से ही मांगी। हमको बंदर और मानव दो ही जाति मारे, इसलिए
प्रभु विधि वचन की न चाहे साचा, ये ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था और मनुष्य के हाथ से मरने का विधान है। मुझे लगता है आज मनुष्य के रूप में प्रभु आ गए हैं और अब ब्रह्मा जी के उस वरदान को सत्य करना चाहते हैं। जो नहीं जाऊं रहे पछतावा, करत विचार न बने बना। यदि मैं नहीं जाता हूं तो बहुत बड़ा पश्चाताप रह जाएगा मन में, नहीं दर्शन कर पा रहा हूं। अनेक प्रकार से चिंतन मंथन मनन कर रहे हैं, लेकिन कुछ बनाव बन नहीं रहा है कि किस विधि से प्रभु का दर्शन करूं। इधर भगवान शंकर सोच में पड़ते हैं। उसी समय पर क्या घटना घटती है कि यही विधि भये सोच बस ईसा, ताही समय जाए दस सीसा। राम जी दंडक वन में माता जानकी लक्ष्मण जी के साथ थे। इस तरह से शंकर भगवान सोच में पड़ गए कि कैसे दर्शन करूं। उसी समय पर 10 शीश रावण ने जाकर के क्या काम किया कि लीन नीच मारी चाहे संगा, भयो तुरत सोई कपट कुरंगा। अपने मामा मारीच को, उसको नीच शब्द यहां कहा गया है कि गलत बुरे काम में सपोर्ट करने जा रहा था, इसलिए उस मारीच को साथ ले लिए। वह एक धोखेबाज कपटी मृग का रूप लेकर के वो मृग बन गया मारीच। इस प्रकार से कर चलो मूढ़ हरि वैदेही, प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि। ये जो मारीच कैसे कपट मृग बना, रावण कैसे वहां पर गया, इनकी क्या वार्ता हुई, फिर राम जी के साथ क्या घटना घटी, ये प्रसंग आगे आएगा। ये प्रसंग आगे आएगा जहां पर सीताहरण की बात आएगी, ये प्रसंग वहां आएगा। लेकिन ये घटना उस समय बता रहे हैं शंकर भगवान की, सती जी की जो प्रवास था उसमें ये घटना घटी। कर छल मूढ़ हरि वैदेही, प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि। उसने छल करके जानकी जी का हरण कर लिया। तब तक उसको इस राम जी का प्रभाव कुछ मालूम नहीं था। वैसे ही साधारण मानव समझ के उसने माता जानकी का हरण कर लिया। मृगवधि बंधु सहित हरे आए, आश्रम देख नयन जल छाए। हिरण को वध करके राम जी जब पीछे आए तो जानकी जी वहां पर नहीं दिखी। लक्ष्मण जी के साथ बड़े परेशान हुए, आंखों में अश्रुओं की धारा। जानकी वहां से तब तक लापता हो चुकी थी, रावण अपहरण करके ले गया।